हालेलुया, मुस्कुराते हुए हालेलुया, देखने वाले का हाथ पकड़कर हालेलुया। मैं आनंदित हूँ, यीशु मसीह जी उठा है और हमेशा जीवित है। हालेलुया, मेरा यीशु युगान युग तक जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित रहते हैं, उनका चेहरा भी जीवित दिखाई देता है। मुझे पता नहीं जाता, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, एक ईस्टर फूल आता है ना, क्या बोलते हैं, ईस्टर लिली, बड़ा सुंदर खिलता है। अब पता नहीं कैसा, क्या लोगों ने क्यों नाम रख दिए, ज्यादा मुझे नहीं है मालूम, परंतु वो कितना सुंदर मुस्कुराता है। हालेलुया। और केवल ईस्टर के दिन नहीं, वो फूल ईस्टर के दिन फूलता है ना, इस सीजन वो फूल है, एक दिन में मुरझा जाएगा। और प्रभु चाहता है हम हमेशा उस ईस्टर फूल के समान, ईस्टर लिली के समान क्या करें, बोलो ना, मुस्कुराते रहो। ये तो कई लोग मालूम है गुड फ्राइडे के दिन ऐसे हो जाते हैं, फिर जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ उनकी मुंडी धीरे धीरे ऐसी आती है, ठीक है ना, फिर आज पुनरुत्थान दिवस खत्म हो जाएगा, फिर सोमवार से ऐसी हो जाएगी। हालेलुया, हम ऐसे वाले मसीह नहीं बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हम हर दिन एक जयवंत मसीह के समान जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप हम पर प्रभुता ना करे और यीशु मसीह हम पर प्रभुता करे। हालेलुया, पाप हम पर प्रभुता ना करे और कौन प्रभुता करे, यीशु मसीह हम पर प्रभुता करे, पुनरुत्थित यीशु मसीह हम पर प्रभुता करे। भाई छोटा सा वचन जो प्रभु ने हृदय में डाला है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 18वां वचन, प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। ध्यान दीजिए, बात नहीं करना वचन के समय में। मैं मर गया था, शैतान सोचा ये मर गया, पर अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। न केवल मैं जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, चाबियां मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु जो सबसे बड़ा शत्रु था, हालेलुया, तो शैतान ने पहले आदम के ऊपर मृत्यु लेकर आया, उसके आदम के पास जो अधिकार था उसने छीन लिया, पर तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, शैतान के सर को कुचला और वापस चाबियों को ले लिया। अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। मुर्दों को जिंदा करने की ताकत और नर्क और स्वर्ग में डालने की सामर्थ और न्याय करने का अधिकार केवल किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं हर ईस्टर को नहीं, पर जब भी मैं पुनरुत्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह के वचन में से पढ़ता हूँ, हमेशा मेरी आंखें और ज्योतिर्मय होती और मैं अधिक मैं उस विश्वास में बढ़ता चला जाता हूँ। हालेलुया। कल हम एक जगह मीटिंग ले रहे थे बाहर, और उस वचन को मैं बता रहा था, घर जाके आप लोग पढ़ना, जो पाया जाता मत्ती रची सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 50 से लेकर 55 पद तक ऐसा लिखा है उस वचन में कि जब यीशु मसीह मर गया, बड़े ऊंची आवाज से चिल्लाया और मर गया, और मरने के बाद उसी समय जब यीशु के प्राण निकले, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ऐसे 90 फुट ऊंचा मंदिर का पर्दा क्या हो गया, फट गया। कौन सा मंदिर का पर्दा, जहां पर प्रभु की भवन में प्रभु की उपस्थिति थी, प्रभु की महिमा थी, जहां पर दया का सिंहासन रखा था और पर्दा था, क्योंकि उस पर्दा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो पर्दा लगा था, इसलिए क्योंकि मनुष्य अपवित्र था, मनुष्य लायक नहीं था, और परमेश्वर ज्योति में, अगम्य ज्योति में रह सकता है, रहने वाला है, और परमेश्वर के सामने मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता, वरना वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जैसे यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा क्या हो गया, फट गया, क्योंकि वहां यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का क्रूस, और स्वयं कौन आ गया, यीशु मसीह आ गया। अब उस अगम्य ज्योति में रहने वाले
महिमामय परमेश्वर के सामने हम खड़े होते हैं और साहस से बोलते हैं, हे पिता और हे अब्बा, ये यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के कारण हुआ। हालेलुया। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? बाइबल पढ़ने से समझ में आ रहा है? यदि आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता था, पर वो यीशु मसीह ने वो कार्य को किया। उसके आगे लिखा हुआ है, जब वो यीशु मसीह मरा उस समय अद्भुत बातें हुई, भूकंप हुआ, चट्टानें चटकने लगी, कब्रें खुल गई, और लिखा है पवित्र लोगों के शव क्या हो गए? पुनरुत्थान को प्राप्त करें, जीवित हो गए। यीशु मसीह के मरने से पुनरुत्थान की सामर्थ आ गई, और पुनरुत्थान की सामर्थ से जो पवित्र लोग मरे थे वो क्या हो गए? जिंदा हो गए। हालेलुया। और जब वो जिंदा हो गए तो वो स्त्रियों के नाम लिखे हैं। उन्होंने, उस स्त्रियों ने उन पवित्र लोगों को देखा जो जिंदा हो गए थे, और वो गए नगरों में गए और बहुतों को क्या हुए? दिखाई दिए। अरे ये व्यक्ति ये तो साल मरा था, ये साल मरा था, अरे तो मर चुका था इतने साल पहले, अब ये क्या हो गया? जीवित, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा और अद्भुत सामर्थ प्रकट होना आरंभ हो गई। हालेलुया। पर शैतान अभी भी समझा नहीं था। पर जिस दिन यीशु तीसरा दिन था, पुनरुत्थान का दिन था, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय उसके पहले पद में, और जब स्त्रियां कब्र पे गई एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि वो स्वर्गदूत उतर आया जो बड़ा चमकीला था और बड़ा भयानक था, और भूकंप से कब्र पे रखा हुआ पत्थर हट गया। हालेलुया। कब्र पे रखा हुआ पत्थर क्या हो गया? हट गया। जब कब्र पर रखा हुआ पत्थर हट गया, उन्होंने जाकर देखा यीशु मसीह की लौट वहां पर नहीं है। वो स्त्रियां घबरा गई। तो स्वर्गदूत ने बोला, स्मरण करो उसने मरने के पहले क्या बोला था? मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब वो अपने कहे अनुसार क्या हुआ है? जीवित हुआ है। जाओ प्रेरितों को बताओ। हालेलुया। और प्रेरित आए, और लिखा है पतरस तो वो चेला आया और दौड़े और दौड़कर कब्र पे गए। उनको मालूम था कि वो कब्र कहाँ है, उनको मालूम था यीशु मसीह की लौट कैसी रखी गई है। और उन्होंने जब कब्र को देखा तो एक वचन बताता है, जैसे कोई मनुष्य उठकर सोने के बाद अपनी चादर को, अपने ओढ़वे को उठाकर रखता है, लिखा है उसके सिराने में वो कपड़ा लपटा हुआ रखा हुआ था। हालेलुया। यीशु जी उठा, जब उसमें सांसें आई, जो कपड़ा उसको बिछाया गया था उसने उस कपड़े को हटाया, उस पर्दे को हटाया, और क्या किया? उस कपड़े को लपेटा, अपने सिराने रखा, और यीशु मसीह बाहर निकल कर आ गया। हालेलुया। और उसके बाद वो सब पर प्रकट हुआ। चेले डरे हुए थे, दरवाजा बंद था, यीशु मसीह प्रकट हुआ, और सबसे पहला शब्द मालूम है क्या बोला? शालोम। जोर से सब बोलो शालोम, और जोर से शालोम। अपने पड़ोसी को बोलो शालोम। इसका मतलब प्रभु में तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। हालेलुया। वो डरे हुए थे, वो घबराहट में थे, वो सब कुछ भूल गए थे, वचन भी याद नहीं था, उनको समझ नहीं आ रहा था। आशा प्रभु ने जो वचन बोला कहां गए, वो यीशु कहां है? पर अचानक से यीशु मसीह पहुंचता है और क्या बोलता है? शालोम, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। उसके जी उठने से उसने मानव जाति के लिए, हमारे लिए क्या लेकर आया है? बोलो शालोम, अर्थात हमेशा की शांति लेकर आया। हालेलुया। आइए कुछ वचनों को जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, निकालेंगे मेरे संग। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। भजन संहिता 18 अध्याय उसका 46वां पद। भजन संहिता 28वां अध्याय उसका 26। जल्दी खोलेंगे, थोड़ा अंधेरा है। 28 का, सॉरी 18 का, भजन 18:46 सुनेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे उद्धार करता परमेश्वर की बड़ाई। सुनेंगे शब्द को, सुनेंगे। दाऊद यहां पर पहले ही से यीशु मसीह के रिजरेक्शन पावर को समझ गया, और क्या बोलता है? परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और फिर क्या कहता है? मेरे उद्धार करता परमेश्वर की बड़ाई हो। ध्यान से सुने प्रियो, पवित्र आत्मा पहले से ही अय्यूब को, दाऊद को, अपने भविष्यवक्ताओं को उस रिजरेक्शन पावर को, उस जी उठने की सामर्थ को उसने बता चुका है। अय्यूब
उसका 19वें अध्याय 25वें पद में लिखा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे निश्चय है कि मैं क्या करूंगा, जीवितों के बीच में खड़ा हो जाऊंगा। न केवल अय्यूब अपने लिए कह रहा है, पर आत्मा में यीशु के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। लोग मरा हुआ समझ रहे हैं, परंतु मैं मरे हुए में से जीवित हूं। इसलिए क्या कहता है प्रकाशित वाक्य 18 में, मैं मर गया था, अब देखो मैं क्या हूं, युगान युग जीवित, युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 19वां वचन ऐसा कहता है, थोड़ी देर पश्चात तुम मुझे देखोगे, मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। तो खोल लिए तो जल्दी से पढ़े, क्या लिखा है, थोड़ी देर रह गई है, थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं देखेगा, फिर पर चलो तो कहते तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। प्रियो, उस पुनरुत्थित यीशु को जानना बहुत जरूरी है। यदि इस दुनिया में जितने भी साल है, 60, 70, 80, 90, बाइबल कहती है मैं जीवित हूं, तुम भी क्या रहोगे, जीवित। इसका मतलब उस शारीरिक जीवन से नहीं है, आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो जीवित होना चाहिए। उस अनंत जीवन की आशा जीवित होना चाहिए। हमने कोरस गाया, यीशु मसीह मेरी आशा है। आई वो सुबह, क्या हुआ, अंधेरा चला गया और यीशु मसीह में अब मेरी आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे जीवन में वो मुस्कुराहट, वो आनंद होना है, वो मुरझाया हुआ जीवन, वो कमी घटी का जीवन, वो रोने वाला जीवन, वो विलाप का जीवन अलग होना है। और यीशु मसीह में एक जीवन जो मृत्युंजय की सामर्थ्य है, वो दिखाई देना बहुत ही आवश्यक है। तुम मुझे, दुनिया नहीं देखेगी, तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। दुनिया को नहीं मालूम कि आंखें बंद है, वो पाप में पड़े हैं, पाप का पर्दा उनके ऊपर है, शैतान ने आंखें, हमारी आंखें खुली है। प्रियो, यहां ध्यान दीजिए, हमारी आंखें खोली गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों खोली गई हैं? ताकि हम किसके समान दिखाई दें, जीवितों के समान। जीवितों के समान दिखाई देने का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, मृत्यु हमारे जीवन में और मरे हुए काम हमारे जीवन में दिखाई ना दे। मृत्यु क्या होती है मालूम है? आने वाली मृत्यु का डर, आने वाले संकट का डर। हालेलुया। और मालूम है प्रभु का वचन में क्या लिखा, दाऊद कहता, ओ प्रभु जी मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, मैं तेरे काम को करूंगा। मिट्टी क्या तेरा गुणगान करेगी, क्या वो तेरी चर्चा करेगी? पहला कुरिन्थियों में पहले अध्याय में और पौलुस लिखता है, हम मरेंगे नहीं परंतु हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ। आज हमारे पास नौकरी नहीं होती, चेहरा मरा हुआ, पैसा थोड़ा कम हो जाता है, मरा हुआ, एक बीमारी आ गई, पैसों की समस्या आ गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई हमारे अपने सगे ने हमें त्याग दिया, कोई हमें धोखा हो गया हमारे जीवन में, हमारा जीवन मरा हुआ दिखाई देने लगता है। ये सब ये इसलिए होता है क्योंकि अभी भी हमने यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जाना नहीं। मैं जीवित हूं तो तुम भी क्या रहोगे, जीवित। प्रभु के वचन में पौलुस कहता है, कौन सी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? उसमें मालूम सबसे पहले क्या कहता है, ना मृत्यु। क्या बोलता है? ना मृत्यु, हालेलुया, ना स्वदूत, ना प्रधानता, ना ऊंचाई, ना नीचाई, ना गहराई, ना कोई बड़ी बात, ना तलवार, ना जोखिम, कोई मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अतः उसके सामने कई बार मौत आई, कई बार कमी घटी आई, कई बार विरोध हुआ, परंतु उसके जीवन में, जैसे मैं अभी बता रहा था, पौलुस को गरमारा करके छोड़ दिया गया। थोड़ी देर के बाद पौलुस उठा और फिर से प्रचार करने लगा। हालेलुया। कोई उसके जीवा, उसको कोई ने क्या बोलते हैं, जंगल से कोई जड़ी बूटी नहीं लाके दी गई थी, तो कुछ भी हो जाएगा तो अमर रहेगा। और उसके अंदर जो जड़ी बूटी थी वो क्या थी, यीशु मसीह की ऊपर वो विश्वास कि वो उसकी मृत्यु में जय की सामर्थ मेरे अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दे कि मृत्यु जय की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ मेरे जीवन में राज्य करे, मेरे जीवन में काम करे, मेरे पूरे हुए काम गिराए जाए। यीशु जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित दिखाई दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, यीशु मसीह कहता मैं जीवन देने आया। हालेलुया।
मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 8वां पद में इस प्रकार से लिखा है, हम मसीह के साथ, वचन में लिखा हुआ है, हम मसीह के साथ जीवित रहेंगे, फिर कभी मरेंगे नहीं। बहुत बच्चा सामर्थी वचन है। रोमियो 6 अध्याय का 8 और 9 पढ़िए, खोलिए तो। मर गए, सुनो, हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है, हालेलुया, यहां ध्यान दीजिए, हालेलुया। कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है? सचमुच बपतिस्मा हुआ है? बपतिस्मे का मतलब समझे क्या होता बपतिस्मे का मतलब? हाँ, यीशु के संग मारा गया और यीशु के साथ। तो अभी कई लोग गाड़े गए, जी उठे कि नहीं उठे? मेरा पानी में छोड़ देता पादरी साहब। ऐसा हुआ क्या? बोले यार तुम्हारे काम में बड़े भी बुरे हैं, तुम पानी में रहोगा। और क्या लिखा बेटा, फिर से उस वचन को सब ध्यान से सुने। हाँ, परमेश्वर के साथ मर गए, हमारा विश्वास ये है उसके साथ क्या होंगे, जिएंगे भी। और आगे का वचन पढ़ना, 9वां। हम जानते हैं यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और फिर वो मरने का नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, यीशु मसीह मरने का नहीं। तो प्रभु यीशु का वचन कहता है आप भी जब बपतिस्मे में मारे गए, गाड़े गए, जी उठे हैं, तो आप पर भी मृत्यु की प्रभुता दिखाई ना दे। हालेलुया, जब हम बपतिस्मा लिए हैं तो हम गीले पापी और सूखे पापी ना बने। एक पास्टर ने इस प्रकार से बोला, ठीक है ना, मरने के पहले भी पाप, बपतिस्मा के पहले भी वही जीवन, बपतिस्मे के बाद भी वही जीवन। इससे अच्छा तो सूखे पापी थे, गाय को बपतिस्मा लेकर गीले पापी बन रहे हैं। हालेलुया, क्या कह रहा है प्रभु? कह रहा मर गए। 9वें वचन पे ध्यान दीजिए, सब बाइबल खोल के रखे, 9वां वचन बेटा। हाँ, ये जानते हैं मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और वो मरने का नहीं है, और उस पर मृत्यु की प्रभुता। सबकी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, विश्वास से कह सकते हैं मुझ पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है, क्योंकि मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, बपतिस्मे में गाड़ा गया और जी उठा। हालेलुया, समझ लीजिए, केवल यूं ही बपतिस्मा नहीं लेंगे शादी के लिए, किसी और काम के लिए। बपतिस्मे का मतलब समझिए, यीशु को जीवन देने का मतलब समझिए। हालेलुया, क्रूस पर बलिदान होने और मरने का मतलब समझिए। हम यीशु के साथ, पौलुस कहता है गलतियों उसका 2 अध्याय उसके 20वें वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं, अब मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। अर्थात मेरा मैं मरना है, परंतु मसीह को जीवित रखना है। मसीह को जीवित रखने के लिए मैं को और मरे हुए कामों को मरना है। हालेलुया, मरे हुए कामों के बारे में कभी चर्चा करेंगे। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय में लिखा हुआ है, घर जाके पढ़ना। हम लोग वही रीति रिवाज, उन्हीं बातों को बार बार करते हैं, और हमारे काम, अरे नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये देना है, हमारे परिवार में ये नियम है, हमारा रीति रिवाज ये है, हमारा घर में ऐसा चलता है, हमको हमारे मित्र ऐसा कहते हैं, हमारे पड़ोसी गुस्सा हो जाएंगे, हमारे पूर्वज ऐसे कहते थे, कई आपके अपनी आदतें, ये सब मरे हुए काम है। हालेलुया, और मरे हुए कामों को पर जय पाने के लिए यीशु मसीह मरा, ताकि हम आगे को पाप के लिए मर जाएं और हम जीवित दिखाई दे, क्योंकि यीशु मरा और जीवित है, हम मरने का नहीं। तो हमें भी कहना है मैं भी मर गया हर एक बुरे काम के लिए, मरे हुए कामों के लिए, अब केवल किसके लिए जीवित हूं? यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन मैं बोल रहा हूं, शायद जल्दी बोल रहा हूं, पर एक पद को विचार करना। पौलुस उसकी गहराई तक पहुंचा और बोलता है मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके अंदर वो क्रूस के कारण वो मैं और मरे हुए काम मर गए, और हर दिन मृत्युंजय, मृत्युंजय समझते ना, प्रभु की मरे हुए कामों को जिलाने वाली सामर्थ क्या कर रही है? काम कर रही है। हालेलुया। आपके परिवार में निराशा आ जाती है, बड़ा दुख आ जाता है, संकट आ जाता है, कई बार पैसे नहीं रहते, अपने छोड़ देते, धोखा हो जाता है, और ये बातें आपको ऐसा मजबूर करती है, ऐसे आप मरे हुए दिखाई दे, आप बीमार दिखाई दे, आप मुरझाए हुए दिखाई दे। इसका मतलब
यदि आप ऐसे हो गए तो अभी कौन सी सामर्थ काम नहीं कर रही है? मृत्युंजय की। पर हर दिन क्या बोलना है? मेरे जीवन में यीशु मसीह मैं यीशु के साथ मारा गया और यीशु मसीह जैसे मरा और अब जिलाया गया और कभी मरने का नहीं, मैं यीशु के संग हमेशा जीवित रहूंगा और कभी भी मरने का नहीं। पौलुस के समान बोले, मृत्यु, अंधकार, प्रधानता, कौन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जीवित दिखाई देना है। कई बार मैंने प्रभु के दासों का जीवन देखा, उनके जीवन में इतने बड़े संकट आए, संसार के लोग तो मर जाते हैं उस संकट को, बोलते अरे पैसा नहीं है और हम अपने परिवार कैसे पालेंगे, ये बड़ी बीमारी और इतना बड़ा धोखा। और प्रभु के लोग यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभु के लोगों को ध्यान दीजिए, वो अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर क्या कर रही है? काम कर रही है। मैंने एक बार आपके घर एक सच्ची गवाही मैंने बताया था कि पॉलियों की चर्च में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति पैसे से बहुत परेशान था, परंतु वो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग से मेंटल भी था। उसके परिवार के लिए उसकी पत्नी स्वयं बोलती थी, मेरा पति दिमाग व्यक्ति से बीमार है, पर प्रभु के दास ने बोला मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना करूंगा। और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, सुनेंगे यहाँ पर, जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो प्रार्थना, बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाइए। हाँ चलिए, आप लोग सब यहाँ ध्यान दीजिए प्रभु के वचन पर। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, ऐसा लिखा है, मैं जो गवाही बता रहा था आपको, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया गया। प्रभु के दास ने समझा वो मानसिक रीति से इसलिए टूटा क्योंकि उसके बिजनेस में एक बड़ा लॉस हुआ था, वो मरा हुआ के समान जीवन जी रहा था। और उसने जब प्रभु के वचन बोला, प्रभु यीशु मसीह में आशा है, वो मर गया था, वो जी उठा, तेरा बिजनेस भी दोबारा खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद की बात है, उसने एक समुद्र के किनारे एक नमक की फैक्ट्री को डाला। जब उस नमक की फैक्ट्री को डाला और वो परमेश्वर के दास ने उसकी अगुवाई किया, इस प्रकार से प्रार्थना का, उसका बिजनेस बढ़ने लगा, बड़ा कारखाना बन गया, वो अमीर हो गया और उसका नमक का कारखाना, वो नमक का बिजनेस बढ़ता चला गया। अचानक एक दिन की बात है, एक बड़ी बारिश आई और उस आंधी तूफान में, आपको मालूम है पानी और नमक का क्या होता है? बड़ा मेल मिलाप होता है। उसका सारा नमक क्या हो गया? बह गया। ये परमेश्वर का दास घबराया, चर्च में देखा ये प्रभु का दास दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? ये अपनी कमर को उठाया चर्च के बाद और गया सीधा और जाकर उसी कारखाने में गया, तो ये व्यक्ति वैसे ही बैठा हुआ था। इसको ऐसा लगता है ये फिर पूरा अपनी वो स्थिति में आ गया है, फिर से वो पुरानी मरी हुई स्थिति में आ गया है। वो धीरे धीरे प्रभु के दास के पास गया, उस व्यक्ति के पास गया, प्रभु का दास, अब उससे बात ही करने वाला था। भाई प्रभु कुछ, पास्टर साहब घबराइए मत, मेरा सब कुछ मिट गया है पर मेरा यीशु आज भी जीवित है और उसकी सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है और मेरा बिजनेस फिर से आरंभ होगा। अब की बार उसने नया बिजनेस आरंभ किया, वॉच का, घड़ी का बिजनेस चालू किया। और प्रभु का दास बता रहा था, उसके घड़ी के बिजनेस को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, उसकी घड़ियां कोरिया से लेकर अमेरिका तक उसकी घड़ियां बिकने लगी। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ को हम समझ गए, मृत्युंजय की सामर्थ हमारे जीवन में काम कर रही है। कोई धोखा होने से, कोई नुकसान होने से, पैसा ना होने से, बीमारी होने से मरा हुआ जीवन न जिए, कोई पाप हम पर प्रभुता न करे, कोई नशा, कोई पुरानी गंदी आदतों को प्रभुता करने न दे। बोले तू मर गया है, मैं मर चुका हूं, अब मेरे अंदर केवल जीवित यीशु मसीह दिखाई देना है और उसकी सामर्थ दिखाई देना। हालेलुया। प्रार्थना करें अपने लिए और इस कलीसिया के लिए कि आपके अंदर जीवित यीशु दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्रूस पे लटके हुए यीशु को मत दिखाइए और क्रूस लटकाकर दाढ़ी बढ़ाकर नंगे पांव घूमने की आवश्यकता नहीं। यीशु मरा, गड़ा गया, जीवता, अब जीवित है हमेशा। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 4था पद। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 4था पद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, सचमुच में निर्बलता के कारण क्रूस पर तो चढ़ाया गया, फिर भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। आगे बेटा, हम भी उसमें निर्बल हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, हाँ परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। 5वां में पढ़ दो बेटा। हाँ हाँ हाँ
विश्वास ये है कि मसीह हम में है। जोर से, मसीह हम में है। हालेलुया। अब तुम अपने आप को जांचो कि तुम मसीह में हो कि नहीं। हालेलुया। मसीह में हो कि नहीं। मसीह में होने के बाद नशा नहीं चलता, झूठ नहीं चलता। मसीह में होने के बाद बेईमानी नहीं चलती। मसीह में होने के बाद गरीबी और दूसरी बातें हमारे चेहरे को, हमारे जीवन को मृत्यु के समान दिखाई नहीं दिखाती, और तो हमारा जीवन हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहता है, जेल के अंदर से मैं कहता हूं तुम आनंदित रहो, और फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। कोई दर्द में, जेल खाने में, बंदी गृह में इस बात को बोल सकता हूं मैं बहुत खुश हूं, तुम भी खुश रहो। सब बोलेंगे भी जेल से मत निकालो, अंदर ही खुश हो। पर वो बताना चाहता है दुनिया मुझको कोशिश कर रही है मारने की, पर मेरे अंदर जो ताकत काम कर रही है वो यीशु मसीह के जी उठने की, ताकि मरे हुए काम प्रभुता न करे मेरे जीवन में, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ प्रभुता करे। हालेलुया। तो वचन मैं बोल रहा हूं, यदि समझ गए तो आप हर परिस्थिति में चेहरे में आनंद को लेकर चलेंगे। आपके मुख पर कभी भी नकारात्मक बातें नहीं, सकारात्मक बातें रहेंगी। आपको धक्का देने वाले मसीह नहीं बनना है। चलो चर्च आओ, प्रार्थना करने बैठो, बाइबल पढ़ो, मीटिंग में आया करो। आपके अंदर एक उत्साह रहेगा क्योंकि मसीह आपके अंदर है, उसकी जागृति आपके अंदर है, और वो आपको प्रेरित करती है कि मसीह के लिए आगे बढ़कर उसकी महिमा करें, उसकी संगति करें, उसकी सेवा करें। हालेलुया। सुबह सुबह की आराधना में, भोर की आराधना में जो हम लोग थे, प्रभु का दास जो बाहर से आया था, मैं उस बात को बोल रहा था, हमारी कलीसिया ऐसी कलीसिया बन गई जो बाहर निकलकर सबको ये बता रही है यीशु जीवित है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वो कलीसिया का हर व्यक्ति जाकर बाहर प्रचार कर रहा है। हालेलुया। आपके आगे केवल सुन के बैठ तो नहीं रहे घर में, आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप करते रहते उल्टे सीधे मैसेज ना करके आप यीशु मसीह के वचनों को, यीशु जी उठा है, अपने मित्रों को बताइए। हालेलुया। अपने साथ अकेले मत आइए। जब चर्च आए तो कोशिश करें सप्ताह भर आपके संग और परिवार कलीसिया में आ सके। सप्ताह भर मौका देखिए कि आप जहां भी आते जाते हैं उनको गवाही दें यीशु जीवित है। तुम्हारे मरे हुए कामों पर जय देने की सामर्थ यीशु मसीह में है। हालेलुया। कुछ लोग आके हर रविवार को कुर्सी में बैठे आराधना करें, एक नियम ना बनाए, पर अपने आप को बदले। प्रभु जी इस सामर्थ्य मेरे अंदर काम कर रही है, उसके द्वारा मुझे बहुतों को प्रभु के पास लाना है। हालेलुया। यीशु की क्रूस पर मृत्यु और उसका जी उठना पूरे संसार के लिए है। हालेलुया। हम गिने चुने हुए लोगों के लिए नहीं। प्रभु का वचन कहता है कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 2 पद में, तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सब बोले हम मर चुके हैं, हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। घर जाके 10 बार पढ़ना कुलुसियों 3:3। मसीह के साथ परमेश्वर में मेरा जीवन छिपा हुआ है। तब जब मैं मर चुका हूं, किसके लिए? पाप के लिए। यदि अभी भी पाप और अपने लिए जी रहे हो, मसीह के काम नहीं आओगे। याद रखना, आप मसीह के काम नहीं आओगे, मैं मसीह के काम नहीं आऊंगा। भले अपने नाम के आगे कितने मसीह जोड़ ले, अनिल मसीह 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 3 बार लिख लो, कुछ नहीं होने वाला। प्रशांत मसीह मसीह, कुछ नहीं होने वाला। पर तुम मुझे पाप के लिए मरा, हालेलुया, और मसीह के लिए जीवित प्रकट करना पड़ेगा अपने कामों के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसके 25वें पद को पढ़े। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 25वां 2 पद। हाँ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह उनके लिए क्या कर रहा है? पिता के दाहिने हाथ बैठकर लगातार प्रार्थना कर रहा है, और बाइबल कहती है वह परमेश्वर की जो समीप में है उनका वो क्या करेगा? पूरा पूरा उद्धार। सब बोलो पूरा पूरा उद्धार। केवल पापों से उद्धार मिला है। अभी आपको अपनी आदतों से उद्धार मिला है, वो क्रोध से उद्धार मिला है, वो हमारे जबान में जो गंदी बातें, गलत बातें रहती हैं उससे उद्धार मिला है। हमारी मानसिकता जो अभी भी पुरानी है,
नकारात्मक है, उससे उद्धार मिला है? वो श्राप जो अभी भी इर्द गिर्द रहते हैं, क्या उससे उद्धार मिला है? परमेश्वर के समीप यीशु मसीह को बना के रखें। वो कह रहा है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है वो। विश्वास करते हो? मैं तो विश्वास करता हूं। प्रभु ने कई बातों को उद्धार दिया है, और जो कुछ बचा है उसमें भी मैं उद्धार को देखूंगा। मेरी मानसिकता में जो अभी भी नकारात्मक है उसमें मैं उद्धार को देखूंगा। मेरी आदतों में अभी भी जो मरे काम है उसमें मैं उद्धार को देखूंगा। जो श्राप यदि है तो वो उसमें भी मैं अब पूरे छुटकारे और उद्धार को देखूंगा, क्योंकि मैं हर दिन ये बोलूंगा, यीशु मसीह मुझ में है। यीशु की सामर्थ, जीवने की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है। हालेलुया। जितने आज सुन रहे वचन, यदि आप अपने जीवन को जांचें, पहला कि मसीह में है। दूसरी बात, क्या कोई मरे काम अभी भी है? इन वचनों को लिख के ले जाइए। कुलुस्सियों 3:3, इब्रानियों 7वां अध्याय 25वां वचन, गुलातियों 2:20, और पदों को बोलना आरंभ करिए। उठते बैठते बोलिए, ये आपके मन में आ जाए, मुख में आ जाए, हृदय में आ जाए। मैं बताना चाहता हूं, आप अपने आप को बदला हुआ देखोगे, प्रभु की सामर्थ को काम करते हुए देखोगे। रोमियो उसका 14 अध्याय उसके 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए, हम मरते हैं तो किसके लिए? ये खोल दिया है तो पढ़ दे। हाँ, यीशु के लिए जीवित है, मरते हैं, और आगे जिए या मरे, हालेलुया, किसके हैं? लग रहा है आपको? जी रहे किसके लिए, मर रहे किसके लिए? हालेलुया। ये गवाही दूसरे देंगे, हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग देंगे। ये किसके पैसे के लिए जी रहा था? ये केवल परिवार के लिए जी रहा था? ये केवल नौकरी के लिए जी रहा था? या क्या बोलेंगे? ये मसीह के लिए जी रहा था। और मरा भी तो किसके लिए? मसीह के काम करते हुए। मसीह में ही मर गया, मसीह में सो गया, वो मसीह में पाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो वचन बोला जा रहा है वो आपके हृदय में जा रहा है, ताकि पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा हमें और आपको बदले, और हम अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, क्योंकि वो पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, वो जो पवित्र है, सत्य है, और जिसके पास दाऊद की कुंजियां है। क्या कहता बेटा? हाँ, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है, बस जीवित, पवित्र, जो सत्य है, और जिसके हाथ में अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं, दाऊद की कुंजियां हैं। वो अधिकार, राजाओं का अधिकार उसके हाथ में है। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं को हटाता और राजाओं को बैठाता है। न्याय करने का अधिकार है। क्या बोलता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। पास्टर से छुपा सकते हो, कलीसिया में अपने परिवार माँ बाप से छुपा सकते हो, पड़ोसी से छुपा सकते हो, यीशु मसीह से कुछ नहीं छिपा सकते। यीशु से कुछ छिपा नहीं सकते। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोगों का वचन? यीशु मसीह से कुछ छिपा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने आप को बार बार जांचें, और भवन छोड़ने के पहले प्रार्थना करें, मैं तुझ में पाया जाऊं, मसीह में पाया जाऊं। ओ मसीह की सच्चाई मेरे अंदर, ओ प्रभु जी, मैं पापों के लिए मरा, मरे हुए काम मेरे जीवन से समाप्त हो जाए, पर मसीह की सामर्थ्य और मसीह मुझ में दिखाई दे। मैं बार बार कहता हूं, यदि आप मेरे पीछे नहीं बोलेंगे, आपके स्वयं के अंदर ही प्रार्थना नहीं रहेगी, कुछ नहीं होगा। मुंह तो आपको ही खोलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा, तो मुंह खोल, और मैं उससे, अपने पर से बैठे हैं, बस पास्टर बोले जा रहा है, कई लोग के अंदर जा रहा है, कई लोग के ऊपर से जा रहा है। अब आप जानो, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अंदर जा रहा है और आप अपने इस वचन को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हालेलुया। कलीसिया में मालूम है, जब वचन को बोला जाता है भविष्यवाणी, तो लोग बोलते हैं रिसीव, मैं ग्रहण करता हूं। हालेलुया। आप भी अपने जीवन में स्विच, जब पास्टर यहां से बोलता है और एक भविष्यवाणी के रूप में वचन बोलता है, तुरंत बोलना रिसीव, आमीन। मेरे जीवन में ऐसा होगा, मैं जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ को लेता हूं।
इस वचन की सामर्थ को लेता हूं। आमीन। आई रिसीव, मैं उसे ग्रहण करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन, फिलिपियों 3:10 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, 9 से पढ़ो। मैं मसीह में पाया जाऊं ताकि अपनी उस धार्मिकता से, हाँ, उस व्यवस्था से, उस धार्मिकता से, हाँ आगे, केवल विश्वास के आधार पर वो धार्मिकता प्राप्त होती है। से सुनिए आखिरी बात, यीशु मसीह पर, उसके कामों पर, उसके जी उठने पर, उस वचन पर विश्वास करने के आधार पर वो धार्मिकता अर्थात वो भलाइयों के काम हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। अब सुनिए आखिरी वचन, 10वां वचन। हाँ हालेलुया। आगे बेटा, मैं पढ़ रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। उसको, यीशु को, सब बोले यीशु को, यीशु के जी उठने की सामर्थ को, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं कि उसकी मृत्यु की समानता में हो जाऊं और मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। किसी अनुवाद में लिखा है मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करो। और मृत्युंजय की सामर्थ, सुने आखिरी बात बता रहा हूं, मृत्युंजय अर्थात जिस सामर्थ से यीशु जिंदा हुआ, वो सामर्थ ऐसे नहीं आएगी बैठे बैठे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। और क्या लिखा है यहां पर, पहले उसको विश्वास करो, उसको जानो, फिर उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को। दुखों में सहभागी होने मतलब यीशु मसीह पाप के लिए मरा, यीशु मसीह आज्ञाकारी हुआ, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। पहले आज्ञा मानना सीखे, मसीह के लिए दुख उठाना सीखे, मसीह के लिए कुछ करना सीखे। जो यहां से वचन दिया जाता है उस आत्मा में उस वचन को ग्रहण करके जाए, गवाहियां दे, प्रार्थना करें, आपस में प्रेम करें, उस प्रभु के दुखों में होने के, सहभागी होने के मर्म को जाने। तब जब यीशु के संक्रूस पर मारे जाने का अनुभव हो जाएगा, आज्ञाकारिता का अनुभव हो जाएगा, अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर को इच्छा पूरी करने का अनुभव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक कौन सी सामर्थ काम करने लगेगी? मृत्युंजय की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। बैठे बैठे नहीं होगा, प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु से अनुग्रह मांगे, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं प्रभु जी चाहे दुख उठाऊं चाहे सुख उठाऊं, तेरी इच्छा पूरी करूंगा और तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। सुन रहे सब लोग? किसकी आज्ञा? परमेश्वर की। वचनों को पढ़िए, अपनी बाइबल को पढ़िए। यदि आपके पास पर्सनल बाइबल नहीं है, अपनी व्यक्तिगत बाइबल रखिए। इस मोबाइल के ऐप आपकी बाइबल नहीं है, पहले मोबाइल ऐप को बाइबल बनाए अपनी, उसका मतलब वो बाइबल पढ़ते ही नहीं है। बाइबल ये होती है व्यक्तिगत, जिसके पास अपनी बाइबल है और जो इसको पढ़ता है अर्थात वो परमेश्वर से अपने संबंध को बना के रखा है। वो रुकता है, एक पेन हाथ में रहता है, बाइबल हाथ में रहती है और परमेश्वर से बात करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। और वो जानता है इसमें आज्ञाएं क्या है, इसमें मसीह की इच्छा क्या है। मैं अपनी बात नहीं, मसीह की इच्छा पूरी करूंगा, मसीह के बातों को पूरा करूंगा। उसको रोज समझता है और जब वो करने लगता है तो परमेश्वर की जी उठने की, मृत्युंजय की सामर्थ उसके अंदर आरंभ हो जाती है कार्य करने। हालेलुया। और फिर इस दुनिया में वो मसीह के समान जीवित दिखाई देता है, क्योंकि मसीह मर गया, अब मरने का नहीं। तो हम भी कभी पापों के लिए मर गए और उसकी आज्ञा में है, दोबारा कोई बात हमको मार नहीं सकती, पर जीवित परमेश्वर हमारे अंदर दिखाई देता है। आइए हमको बोलते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब आंखें बंद करें। जो वचन बोले गए यहां से प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू जीसस। अनुग्रह प्रभु से धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आंखें बंद रख के दुआ करें। प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु आपसे चाहता है। थैंक यू होली स्पिरिट। या हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, यीशु मसीह को देखें, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जाने। उसने दुख उठाकर
आज्ञा मानना सीखा। प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु मैं तेरे जीवन की सामर्थ को चाहता हूं, इसलिए प्रभु मैं तेरे लिए आज्ञाकारी बनूं। चाहे प्रभु उस आज्ञा मानने में तकलीफ हो, मेरी इच्छा तो नहीं पर मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, तुझे जानूंगा। मसीह मुझ में दिखाई दे, मसीह यीशु मसीह मुझ में दिखाई दे, उसकी सामर्थ मेरे अंदर काम करे। धन्यवाद।